दिल्ली में जब सब तय ही हो गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही बनेंगे, तो फिर बैठक किस बात की? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। जिस तरह से यहां पर पटना और बिहार में तमाम मीडिया हाउस दावा ठोक रहे हैं कि सम्राट ही सम्राट होंगे, सम्राट ही बिहार के चौधरी बनेंगे, तो फिर दिल्ली में भाई जो आज बैठक होने वाली है, उस बैठक का क्या मतलब निकाला जाए? तमाम बड़े लीडर पहुंचे हुए हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विनोद तावड़े, डॉक्टर प्रेम कुमार, भिखुभाई दल सानिया, मतलब जो शीर्ष नेतृत्व है सब दिल्ली में है। लेकिन जो सबसे ऊपर नेता है यानी अमित शाह, वही कलकत्ता में है। तो बड़ी हौच पौच सी स्थिति है और धीरे धीरे यह तिलिस्म अब टूटने लगा है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। दोस्तों आप गौर करिए, मैं लगातार इस पर चर्चा करता हूं और कहता हूं कि इस बार बिहार का जो मुख्यमंत्री होगा, जो भी बनेगा मुख्यमंत्री, वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मर्जी का ही बनेगा। हो सकता है कि सम्राट हो, लेकिन सम्राट सबसे अंतिम विकल्प के रूप में मैं मानकर चल रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री के रेस में है। अब देखिए, तमाम बड़े चैनल कल से धीरे धीरे स्वर बदला है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि संजय जायसवाल भी रेस में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि रेणु देवी भी रेस में है, कुछ लोग रमा निषाद का नाम भी रख रहे हैं, एक अभय गिरी साहब का नाम भी चल रहा है। तो कई नाम, कल श्रेयसी का भी नाम चलने लगा कि दिल्ली में जो बैठक हो रही है उसमें श्रेयसी सिंह क्यों जा रही है भाई सम्राट चौधरी के साथ? आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। तो इससे आप आकलन लगाइए कि दरअसल अभी कुछ भी तय नहीं है। हमने कल ही आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में दफ्तर है, उसके एक पुराने कार्यकर्ता जो पार्टी में कई पदों पर रहे हैं, उनसे हमने पूछा, टेलीफोनिक बातचीत हुई हमारी, हमने पूछा कि भाई क्या चर्चा है दिल्ली में? बिहार में तो सम्राट को फाइनल कर दिया गया है, तमाम वरिष्ठ पत्रकार जो बड़े बड़े पत्रकार हैं सब फाइनल कर चुके हैं कि सम्राट ही बनेंगे। तो उनका जवाब था कि भाई अभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह इलेक्शन मोड में है। 4 राज्यों में चुनाव है। देखिए, कल असम और केरल में वोटिंग हुआ, बंगाल में जिस तरीके से अभी लगे हुए हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी, बिहार है कहां तस्वीर में? ये बक्सर से लेकर और किशनगंज, जो ये बिहार का जो बॉर्डर है, अब इलाका है, इतने दूर में ही चर्चा हो रही है। और खासकर पटना में जो केंद्र है, राजधानी है, कि फलाना नाम सबसे आगे। दरअसल कहीं कोई सूत्र नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। और मैं दोस्तों बार बार कहता हूं कि अमित शाह का कोई सोर्स होता भी नहीं है। अमित शाह कब कौन फैसला लेंगे, या अमित शाह के साथ जो पीएस होते होंगे वो भी नहीं बता पाएंगे। किसको पता था जब धारा 370 का वो बिल लाया गया था संसद में, किसको पता था कि वो बिल जो है वो लाने वाले हैं? अजीत डोभाल तक चौंक गए थे, किसी को नहीं पता था, सिर्फ 2 व्यक्ति को छोड़कर, नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह। और आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ बातों को समझना होगा, जो वर्किंग पैटर्न है बीजेपी का। मैं क्यों कह रहा हूं कि बिहार का मुख्यमंत्री बिहार को ही नहीं देश को चौंका कर रख देगा? आप देखिएगा, सम्राट कहीं से मुझे रेस में नहीं लगते हैं। क्यों बनाया जाएगा सम्राट को? अब देखिए ना, कल ही पोस्टर फाड़ाफाड़ी का जो कार्यक्रम हुआ, क्या लग रहा है भाई? बीजेपी में रिवोल्ट हो जाएगा, बीजेपी में बगावत हो जाएगा अगर सम्राट बनते हैं तो। बीजेपी में एक से एक धुरंधर नेता है, लेकिन जो स्थिति, मतलब कहते हैं ना कि सर फ्रॉबल चल रहा है इस वक्त, अलग अलग गुट है। अब नित्यानंद राय जिन्होंने सम्राट चौधरी को बीजेपी में लाया, वो इस वक्त माथा पीट रहे होंगे कि जिसको हमने लाया वो हमें दाबकर अब सीएम रेस में सबसे आगे चला गया। अलग अलग गुट है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के बारे में अंदर की जो राजनीति है बीजेपी का, कोई एक दूसरे को नहीं चाहता है और सब एक दूसरे का माथा फड़ोवल पर लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये मैं फिर कह रहा हूं कि आज तो खैर अमित शाह है नहीं दिल्ली, अमित शाह तो बंगाल में है, वहां पर कुछ विमोचन करना है, फिर 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। तो आज दिल्ली में अमित शाह उस बैठक में सम्मिलित नहीं होंगे जो भारतीय जनता पार्टी का कोर कमेटी का बैठक कहा जा रहा है। फैसला 13 तारीख को ही होना है। नीतीश का आज आपने देखा होगा शपथ हो गया, राज्यसभा के सदस्य बन गए, और 14 तारीख को या फिर 13 तारीख को शाम में या 14 को सुबह में उनका इस्तीफा हो जाएगा सीएम पद से। और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी, देखिए 1 से 2 घंटे का काम है, कैलकुलेशन बिहार का अमित शाह को पता है। और एक बात आपको दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जाति को देखकर कभी भी अमित शाह मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं, नेवर। कई राज्य उदाहरण हैं, अब उठाकर किसी राज्य में देख लीजिए,
जातीय समीकरण को तोड़ना ही, चूंकि अगर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को आगे लेकर चलना है तो जातीय समीकरण तोड़ना पड़ेगा। नितिन पटेल का नाम हम फिर ले रहे हैं। गुजरात में पटेल समुदाय सबसे वर्चस्व वाला समुदाय, उनको हटाकर उनके नाम की चर्चा थी, उन्होंने सूट सिलवा लिया, बंडी सिलवा लिया, मिठाई बंटवा दिया, विधायकों को फोन तक कर दिए थे कि आपको ये मंत्रालय देंगे, आपको ये मंत्रालय देंगे। अमित शाह पहुंचते हैं और घंटे भर में विजय रूपाणी का नाम घोषणा कर देते हैं। जैन समुदाय से थे, 0.3% आबादी। वसुंधरा राजे से पर्ची निकलवा देते हैं भजनलाल शर्मा का। शिवराज सिंह चौहान के से नाम अनाउंस कराते हैं मोहन यादव का। रघुवर दास झारखंड को आप देख लीजिए, कोई राज्य आप उठाकर देख लीजिए असम को छोड़कर। मैं फिर कह रहा हूं कि असम एक अपवाद है, क्योंकि वहां पर हेमंता एक बहुत बड़े फैक्टर है। हेमंत के चलते, हेमंता विश्व शर्मा के चलते बीजेपी वहां जीती, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस अतिशयोक्ति में जो यहां पर पत्रकार चला रहे हैं, सबकी भद पिटने वाली है। 14 तारीख को सबका भद पिटेगा। सम्राट ना रेस में। अच्छा, एक बात आप ऐसे बताइए कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है, जो नाम तय हो गया है यहां के मीडिया हाउसेस के अनुसार कि नाम तय हो गया, कई लोग तो चला रहे हैं कि 14 तारीख के शाम के 5 बजे गांधी मैदान में शपथ होगा, यहां तक खबर अब आगे निकल गया है। अब आप बताइए कि जब सब कुछ तय ही हो गया है तो दिल्ली में मीटिंग किस बात को लेकर हो रहा है भाई? और जिस व्यक्ति का नाम तय हुआ है उस व्यक्ति को मीटिंग में क्यों बुलाया जा रहा है? नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था और इसको लेकर जब दिल्ली में बैठक हुई थी तो क्या नितिन नवीन को बुलाया गया था? याद कीजिए तो। क्या भजनलाल शर्मा को जब राजस्थान में सीएम बनाना था तो जो दिल्ली में बैठक हुई थी, क्या उसमें भजनलाल शर्मा को बुलाया गया था? क्या मोहन यादव को बुलाया गया था? यह ट्रेंड ही नहीं है बीजेपी का, यह कार्यप्रणाली ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। तो थोड़ा धैर्य हमें रखना होगा। बहुत जल्दबाजी में तमाम मीडिया हाउसेस हैं। अमित शाह जो भी फैसला लेंगे वो बिहार के अगले 10 से 20 सालों को सोच कर लेंगे। भाई सम्राट अगर बनते हैं तो इनके ऊपर तो कई केसेस है ना, फाइल खुल जाएगा। नॉन मैट्रिक है, आज तक इन्होंने अपने 10वीं पास होने का प्रमाण तक नहीं दिया। बड़े बड़े चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए हैं, आईपीसी का बड़ा बड़ा सेक्शन लगा हुआ है, भारतीय दंड संहिता का। सारे फाइल खुल जाएंगे, फिर प्रशांत किशोर एक्टिव हो जाएंगे। बीजेपी ये पंगा क्यों मोल लेगी? क्या मिलना है? क्या बीजेपी में नेताओं का अभाव है? एक और मैसेज बिहार में जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता ही 20 साल में खड़ा नहीं हुआ, 25 साल में बिहार में, कि एक बाहर से आए हुए नेता जो सर्वदलीय नेता रहे हैं, जो आरजेडी से, हम से, जदयू से यात्रा करते हुए बीजेपी में आए, उन्हीं के सर पर ताश सौंप दिया गया। और जाति समीकरण के अनुसार भी एक्सपेरिमेंट तो किया गया ना 2024 में। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्या हासिल हुआ? शाहाबाद की 4 सीटें निकल गई, ससाराम हार गया भारतीय जनता पार्टी, आरा, काराकाट, बक्सर, औरंगाबाद, पाटलिपुत्र, सारी सीटें बीजेपी हार गई। कारण सिर्फ कुशवाहा फैक्टर था। तो क्यों दांव खेलेगी भारतीय जनता पार्टी? और सबसे बड़ी बात कि 20 सालों तक जिस एक समुदाय का व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री रहा, फिर उसे हटाकर उसी समुदाय को बैठना, तो जो दलित वर्ग है, जो अति पिछड़ा है और जो सवर्ण है, वो ये सवाल तो पूछेगा ना भारतीय जनता पार्टी से, जो कैडर वोटर है बीजेपी का, कि हमारा प्रतिनिधित्व कब आएगा, हमें कब मौका मिलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि बिहार जो है वो यही त्रिवेणी संघ की जागीर है, कभी यादव, कभी कुर्मी, कभी कुशवाहा? कई सवाल उठते हैं, सारे सवालों का जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। और अगर बीजेपी नहीं देगी तो 2029 के चुनाव में, लोकसभा का चुनाव होगा और 2030 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा, उसमें ये जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे देगी। तो तैयार रहिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और थोड़ा धैर्य रखिए। बिहार का जो मुख्यमंत्री होगा वो बिहार समेत पूरे देश को चौंकाएगा, मैं फिर कह रहा हूं। फिलहाल इस खबर में इतना ही दोस्तों। मेरा नाम उदित तारन है। न्यूज़ 11 भारत बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।